हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नॉलेज टू वेल्थ में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम शेयर मार्केट और फाइनेंशियल टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक के साथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टिंग इज ब्रॉडली पुटिंग योर मनी इन द डिफरेंट एसेट्स और एलोकेटिंग आवर मनी इन डिफरेंट एसेट्स। और ये कौन कौन से एसेट्स हैं, इनको हम बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमें समझना है व्हाट इज इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टिंग इज द एलोकेशन ऑफ मनी टू द एसेट फॉर द पोटेंशियल रिटर्न। हम सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने पैसे को कितने अच्छे डाइवर्सिफाई करें ताकि हमें फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न निकल के आए, सो दैट वी कैन ग्रो द वेल्थ एंड अर्न इनकम टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स ओवर द टाइम। और ये हमें हेल्प करता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो। हायर रिस्क ऑफर लेंडिंग हायर पोटेंशियल रिटर्न्स। तो आइए बिना देरी किए हुए समझते हैं हम कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हैं इन द मार्केट। तो सबसे पहले जो है इक्विटी, जो हम सारे लोग स्टॉक पोजीशंस जो होल्ड करते हैं कंपनी के शेयर्स। सेकंड टाइप जो हमारा होता है वो डेट इन्वेस्टमेंट है। थर्ड इज म्यूचुअल फंड, ETFs which is exchange traded funds, derivatives, कमोडिटीज एंड राइट्स। और इसके साथ एक बोनस और है हमारे पास जो हम इस टॉपिक में आगे कवर करेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हालांकि हम सभी मार्केट में ट्रेड तो कर रहे हैं और ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी इंसाइट दूँ, थोड़ी सी नॉलेज दूँ, ताकि हमें इन सब के बारे में इन डेप्थ में पता हो। तो सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करते हैं इक्विटी। सो इक्विटी क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी के ओनरशिप को थ्रू परचेज ऑफ इट्स शेयर। जैसे हमने रिलायंस का शेयर लिया या TCS का शेयर लिया, जो भी हमारी अच्छी कंपनियां हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं टू गेन द ओनरशिप इन दैट कंपनी। As a shareholder or investor, we become the part of owner and participates in the company growth. तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी हमें भी उसका फायदा होता है, मे बी इन टर्म्स ऑफ बोनस, प्लेट, डिविडेंड के हिसाब से हमें उस कंपनी के जो भी ग्रोथ है वो हम उसको बेनिफिट लेते हैं। प्रोवाइड रेगुलर इनकम थ्रू डिविडेंड एंड प्रॉफिटेबल कंपनीज। और ये हमारे इन्वेस्टमेंट को भी स्प्रेड करता है रिस्क अक्रॉस इट्स कंपनी। एंड थ्रू इक्विटी हम अपने जो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल फार्मा हो गया या ऑटो हो गया या IT हो गया, इसके हिसाब से हम डिफरेंट कंपनीज में अपने फंड को एलोकेट करते हैं। और इसमें बहुत पोटेंशियल होता है टू ग्रो आवर वेल्थ, बिकॉज शेयर प्राइसेस जो है ओवर द टाइम इंक्रीज करती है। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है या बिजनेस केसेस है जहाँ पे लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया एंड दे हैव स्टेड सम ईयर और फ्यू ईयर्स, एंड उनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी बड़ा एक वेल्थ क्रिएट करके देती है लोगों को। सो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। जो हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टाइप है विच इज अ डेट इन्वेस्टमेंट, और इसमें हम लेंड करते हैं मनी टू द कंपनीज एंड टू द गवर्नमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड और डिवेंचर्स। इन्वेस्टर को इसमें एक फिक्स इनकम मिलता है फ्रॉम द इंटरेस्ट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जितने देर पैसे रखते हैं उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट है यू विल गेट ए गुड रिटर्न इन दैट, सेफर एज कम्पेयर टू इक्विटीज विद द लोअर वोलेटिलिटी इन द नेचर। बिकॉज स्टॉक्स में आपको पता है अगर इनकी अर्निंग्स ठीक नहीं है या कुछ भी बैड न्यूज आ गया या उस सेक्टर से कुछ हो गया, so there will be lot of fluctuation as compared to equity. This is more safer in terms of volatility. और जिनको थोड़ा कम रिस्क लेना है उनके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इन्वेस्टर सीक प्रोटेक्ट देयर प्रिंसिपल अमाउंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई सेफ बंदा ट्रेड करना चाहता है या अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो डेट इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द चॉइस फॉर दैट। और कुछ डेट इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एज पर योर ओल्ड टैक्स रिजिम, बिकॉज नए टैक्स रिजिम में तो सब कुछ अभी फ्लैट हो गया अपार्ट फ्रॉम मेडिकल बिल। सो दीज आर फ्यू फीचर्स फॉर द डेट इन्वेस्टमेंट। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो की है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड जो है वो पूल ऑफ मनी है फ्रॉम द मल्टीपल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ द एसेट लाइक इक्विटीज, बॉन्ड और द मनी मार्केट। सो हम जिस पैसे देते हैं बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, एंड अपने जो फंड मैनेजर्स हैं दे कीप ऑन मैनेजिंग दिस फंड टू एम द मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन द फंड ऑब्जेक्टिव। तो ये IT से रिलेटेड हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, या फिर अगर आप आत्मनिर्भर भारत पे करना चाहे तो उसके हिसाब से ये बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एंड बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस वी गो एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। और ये भी अपने रिस्क को बहुत रिड्यूस करता है एंड स्प्रेड द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एसेट क्लास एंड इन डिफरेंट सेक्टर्स। और चूंकि ये पूल ऑफ मनी होता है तो अपने पास कुछ एप्लीकेशन नहीं होता, और एक बहुत छोटे अमाउंट से भी हम थ्रू SIP वी कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर मार्केट और इन डिफरेंट सेक्टर्स। और बिल्कुल डेट इन्वेस्टमेंट की तरह म्यूचुअल फंड में भी हमें बहुत से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लाइक ELSS एंड ATC के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो कवर होते हैं और हमें इससे टैक्स बेनिफिट
% पे मिलता है। और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप अपने पैसे एक अच्छे फंड मैनेजर के पास दें या एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डालें और वहां से आपके फंड को नॉर्मली ये 15 से 20% अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है तो इजीली यू कैन एबल टू मेक इट आउट। तो हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ETF भी बोलते हैं एंड बहुत से लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए हम समझते हैं ETF क्या है। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर द फंड ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस ट्रैकिंग द स्पेसिफिक इंडेक्सेस, जैसे निफ्टी 50 हो गया, या फिर आप NSE में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप्स में कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी ट्रेड इन एक्सचेंजेस डायरेक्टली। इन्वेस्टिंग इन ETF प्रोवाइड बंडल ऑफ एसेट्स रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंक्रीज द डाइवर्सिफिकेशन। और ETF को बिल्कुल आप एक स्टॉक की तरह ही डील कर सकते हैं एंड इसको मार्केट आवर्स पे आप चाहे तो खरीद और बेच सकते हैं, और ये आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें बहुत से वाइड रेंज ऑफ एसेट इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज एक ETF जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट कंपनी को मिला के बनता है। तो आपको उसका एक पूरा जो रेंज होता है एसेट का वो आप इस पे कवर कर सकते हैं एंड इट इज लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक प्राइसेस। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसेट क्लास की तरफ जो कि है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है वन ऑफ द फेवरेट कह लीजिए, या हमारे 80-90% लोग जो है या जो भी नए लोग आते हैं जनरली वो डेरिवेटिव से ही स्टार्ट करते हैं। सो आइए समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from the underlying assets like stock, indices, commodities or currencies. Common type of derivatives include future options, forward और swap, and इसमें बहुत कम कैपिटल लगता है। दैट्स व्हाई जितने भी नए ट्रेडर आते हैं इनिशियली वो डेरिवेटिव से ही अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड आपने कुछ लॉसेस के बाद शायद वो एक स्विंग ट्रेडर या फिर एक इन्वेस्टर बनते हैं मार्केट में। और जनरली ऐसा देखा गया है कि 50-60% लोग अपने पहले या दूसरे साल में ही वो मार्केट से निकल जाते हैं, बिकॉज वो मार्केट को कभी भी इन डेप्थ समझते ही नहीं है एंड दे अंडरस्टैंड दिस इज ए क्विक मनी मार्केट। मैं कुछ पैसे लगाए थे उसको डबल या ट्रिपल कर लूंगा, या शायद बहुत जल्दी मैं इसको मल्टीप्लाई करके 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कर लूंगा। सो इट इज नॉट दैट इजी बाय द वे, बट स्टिल that's how derivative is and it protects against the price fluctuations in the underlying asset. Traders जो है इससे profit earn करते हैं from the price movement और without owning the actual asset and allows both long term और short term positions, जैसे आप इंटरडे भी जिसपे करते हैं बैंक निफ्टी हो गया, या फिर आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं फॉर फ्यूचर्स और अदर एसेट्स में। सो हमारा नेक्स्ट एसेट क्लास जो है वो कमोडिटीज है। सो कमोडिटीज आर बेसिकली फिजिकल गुड्स जो हम एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, जैसे मेटल हो गया, एनर्जी, ऑयल एंड गैस हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी ट्रेड इन एक्सचेंज एंड दिस फॉल्स एज एन कमोडिटीज। और ये प्राइमरीली ट्रेड होता है हमारे एक्सचेंजेस लाइक MCX और NCDX इन इंडिया एंड इसी तरीके से बाकी और एक्सचेंजेस है इन ग्लोबल, वहाँ पे हम इन कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज जो है वो डिपेंड करते हैं ग्लोबल कंजम्पशन के ऊपर, ऑफरिंग कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज। और इन्फ्लेशन के साथ ये जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है एंड प्रोटेक्टिंग द परचेसिंग पावर। कमोडिटी इन्वेस्टमेंट कैन बी डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अगर आप खरीद रहे हैं, और इनडायरेक्ट थ्रू ETF जैसे हम फ्यूचर्स या ETFs लेते हैं उस तरीके से आप इसको ट्रेड करते हैं। एंड ये उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालना चाहते हैं थ्रू कमोडिटी, और इन्वेस्टर्स ऑल्सो जो लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली आप स्टॉक की तरह ही समझ सकते हैं, जैसे आप स्टॉक चाहे तो इंटरडे भी कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर कुछ स्टॉक लगता है इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोग खरीद के रखते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड, या फिर जो भी प्रीशियस मेटल है, सिल्वर हो गया, इस तरीके की चीजें लोग परचेज करके फॉर लॉन्ग टर्म भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs राइट्स जो होती है वो बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह एक कंपनी होती है जो मैनेज करती है फाइनेंशियल इनकम प्रोड्यूसिंग द प्रॉपर्टीज एंड अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन देम विदाउट डायरेक्ट ओनरशिप एंड ये ट्रेड करती है मेजर स्टॉक्स। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल विच इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, और इसकी जो भी इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद 90% इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू देयर इन्वेस्टर। और ये कंबाइन करता है बेसिकली अपनी जो रेगुलर इनकम है एंड द कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इससे भी एक बहुत अच्छा हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक तभी के द्वारा रेगुलेटेड होती है। सो इस पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर अमाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी इन REITA। और अगर इंडिया की बात करें तो कुछ मेजर जो राइट्स लिस्टेड है अपने एक्सचेंज पे, विच इज एम्बेसी ऑफ राइट्स, माइंडस्पेस बिजनेस, नेक्सस सेलेक्ट, ब्रुकफील्ड इंडिया। सो इस तरीके के बहुत सारे एक्सचेंजेस है राइट्स में जो ऑपरेट करती है इन इंडिया। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा एक लास्ट बोनस टॉपिक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज व्हिच इज कमिंग टू द एक्सचेंजेस। सो जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में फर्स्ट टाइम ऑफर करती है टू रेज कैपिटल्स और टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, वो कंपनी को लिस्ट करती है इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इस प्रोसेस को ही हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO बोलते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन कंपनी एज एन फंडामेंटल पब्लिक स्टेज। बहुत से
से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज लिस्टिंग गेन की वजह से। बिकॉज अगर कुछ बहुत बेहतरीन कंपनियां एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है तो पहले तो बहुत बार लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, और अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है भी है तो दे गेट ए वेरी गुड लिस्टिंग गेन्स ऑन दैट। एंड कुछ लोग जो है इसको बहुत लंबे पीरियड तक भी होल्ड करके रखते हैं एंड इट क्रिएट हिस्ट्री। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने लिस्टिंग पे कुछ शेयर उठा के रखे हैं एंड दे हैव पास ऑन फ्रॉम एटलीस्ट 1 और 2 जनरेशन। उन्होंने बहुत एक अच्छा वेल्थ जनरेट किया है थ्रू आईपीओज ऑल्सो, और ये भी रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा। तो ये इंश्योर करती है कि इन्वेस्टर के जो पैसे है वो प्रोटेक्टेड है एंड इट्स गोइंग थ्रू ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट। और अगर हम बात करें कुछ नोटेबल आईपीओज 2024 की जिसने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, विच इज विवो स्टील। इसने 195% का लिस्टिंग गेन दिया था। ममता मशीनरीज इसने अपने लिस्टिंग डे पे ही 159% का रिटर्न दिया था। यूनिमेक एरोस्पेस जो है इसने 75% तक का रिटर्न निकाल के दिया था। मोबिक्विक वाज अराउंड 89% एंड विशाल मेगा मार्ट इज आल्सो गेव 43% अराउंड लिस्टिंग गेन एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी 135% का रिटर्न अपने पहले दिन में ही लिस्टिंग के डे दिया था। सो ये कुछ तरीके हैं। आप देखिए आपको कौन सा जो इन्वेस्टमेंट एसेट या टूल है वो आपको बहुत सूट करता है, और आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कीजिए इन शेयर मार्केट। एंड दीस आर फ्यू टाइप्स। लेट अस क्विकली समराइज हमने इस पे क्या क्या टॉपिक्स कवर किए एज इन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसको आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट। और आप लर्निंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए बिकॉज मार्केट अभी एनीवेज साइडवेज है। सो हम सबको ध्यान देना चाहिए अपने लर्निंग के ऊपर, और जब फिर मार्केट एक मोमेंटम में आएगा एंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग बेटर तो हम ग्रेजुअली अपने फंड्स को भी रीएलोकेट या फिर नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। सो आइए हम फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। इक्विटी, डेट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, exchange traded fund, derivative, commodities, rights and the last one as in bonus was IPO। इसमें से आपको अगर कुछ भी डिटेल में जानना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं उसके ऊपर आपको एक बहुत डिटेल वीडियोस विद ऑल बेस्ट एसेट क्लास जो है अवेलेबल इन द मार्केट उसके ऊपर भी हम कुछ वीडियोस आपको बना के देंगे। थैंक यू सो मच।